हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कोर्स बना रहा हूँ वीआरबी सिस्टम डिजाइनिंग। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वीआरबी सिस्टम या फिर वीआरएफ सिस्टम होता है, उसका डिजाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं। अब कोई भी सिस्टम डिजाइन करने से पहले, उसका एचवीएसी ड्राइंग बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग बात करने वाले हैं, मेनली जो हम बात करेंगे वो होगा वीआरबी सिस्टम। अब वीआरबी सिस्टम किसका है? वीआरबी सिस्टम होता है डेकिन का। तो इसका डिटेल में हम जब इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको, तो बताऊंगा फिर आपको कि वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या टॉपिक होगा इस डिज़ाइन कोर्स में। सिस्टम वीआरबी सिस्टम डिजाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा कि जो वीआरबी सिस्टम होगा हमारा डैकिन का, जो वीआरबी सिस्टम है उसके अंडर में हम लोग इसके इंडोर आउटडोर, अब जैसे इसका हम लोग इंडोर यूनिट हो गया, आउटडोर यूनिट हो गया, इसका डिज़ाइन डिज़ाइन स्कीमेटिक वगैरह हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो बेसिक टर्म जो होता है, ठीक है, बेसिक टर्म जो वीआरबी सिस्टम डिजाइन करते टाइम हम लोग जो बेसिक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। उसके बाद हम लोग करेंगे एक डिटेल्ड हीट लोड कैलकुलेशन। ठीक है, अब हीट लोड कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या लिया है कि एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, और इसको आप हॉस्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, गेस्ट हाउस कम हॉस्टल। तो इसका टोटल जैसे बेसमेंट से लेके थर्ड फ्लोर तक है। और इसका एलिवेशन प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू सेक्शन, सब चीज़ मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा जब हीट लोड करूंगा उस टाइम। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे। अब इक्विपमेंट सिलेक्शन जब हम लोग हीट अभी करने वाले हीट लोड जो करेंगे वो किस चीज़ में करेंगे, एक्सेल एक्सेल सीट में हीट लोड करेंगे, जिसमें डिटेल फार्मूला वगैरह आप सब देखे होंगे। एक्सेल सीट में आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे एक्सेल सीट में हीट लोड, जिसे हम लोग E20 सीट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन जो भी टनेज और सीएफएम आएगा हमारा बेस्ड हीट लोड के बेस पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्या करेंगे कि इंडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे, इंडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो हम लोग लेंगे कि डेकिन में वीआरबी सिस्टम में हम लोग कितना परसेंट तक ले सकते हैं डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट हमारा होगा पाइपिंग लेआउट इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में हम लोग क्या करेंगे कि एक पाइपिंग का लेआउट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपका एक इस तरीके का रूम होगा, तो एक आपने यहाँ मशीन लगाया, एक यहाँ मशीन लगाया। तो वीआरबी सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे आएगा, उसके बाद एक वाई जॉइंट लग के इस मशीन को कनेक्ट करेंगे, फिर वाई जॉइंट लगा के इस मशीन को कनेक्ट करेंगे, फिर इस मशीन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, आउटडोर यूनिट में, इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा लेआउट बनाएंगे हम लोग ऑटोकैड में। जो भी हमारा ड्राइंग होगा ऑटोकैड का, उसमें सारे रूम्स को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग अगला, अब डेकिन पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पाइपिंग सिलेक्शन कैसे करते हैं डेकिन का, जब आप डिजाइन करेंगे वीआरबी सिस्टम, तो उसमें सीआई होता है, कैपेसिटी इंडेक्स। अब कैपेसिटी इंडेक्स क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हम लोग फाइनल वीआरएफ पाइप साइजिंग। अब एक बार हम लोग पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि कैसे पाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन कैपेसिटी इंडेक्स सीआई। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनल वीआरएफ पाइप साइजिंग और स्कीमेटिक डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल मान लो कि एक आपके पास 8 HP का आउटडोर यूनिट है, तो इसमें प्री चार्ज रेफ्रिजरेंट होता है, फॉर एग्जांपल मान लो 8 kg। और उसके बाद कुछ पाइप लेंथ होगा आपके पास, मान लो कि 10 मीटर। 10 मीटर मतलब अगर आप प्री चार्ज 8 kg रेफ्रिजरेंट है, अगर 10 मीटर तक पाइपिंग लगाते हैं आप, तो उसमें आपको कोई भी एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लो
एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लो कि फिर 10 मीटर से आपका पाइपिंग लेंथ कितना 40 मीटर आप एक्स्ट्रा, तो टोटल 50 मीटर हो गया। तो जो जो आपका पाइप लेंथ इंक्रीज हो रहा है जितना, तो उसमें आपको रेफ्रिजरेंट का ज़रूरत होगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा एडिशनल रेफ्रिजरेंट। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं कि हीट लोड हम लोग कैसे करेंगे। हीट लोड करने के लिए हमारा जो प्लान है ऑटोकैड का, वो ऑटोकैड का प्लान कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जैसा कि ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन बी बी, सेक्शन डिटेल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बेसमेंट फ्लोर है। अब बेसमेंट फ्लोर में क्या क्या दिया है, पर मान लो एक कॉन्फ्रेंस रूम है, तो इस तरीके से ये पूरा ये रूम है, ये टॉयलेट है, सेम सेपरेट रूम है यहाँ पे, जैसे होटल में होते हैं गेस्ट हाउस में, या फिर हॉस्टल बोल लो इसको। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे फिर ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बाद में रूफ होगा। रूफ पे हम लोग प्रॉपर आउटडोर प्लेस करेंगे, कहाँ से साफ्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट पाइपिंग आप कहीं ना कहीं से बिल्डिंग के अंदर लेके जाएंगे पर फ्लोर, तो वो कौन सा लोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो लेआउट हो गया। उसके बाद हम लोग जो हीट लोड करने वाले हैं, हीट लोड इस तरीके के एक्सेल शीट में हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने किचन का हीट लोड किया है एरिया, उसके बाद ग्लास, सन गेन जिसका बीटीयू टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसका यू फैक्टर हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद समर और मानसून का जो लोड आएगा यहाँ पे, सेम वैसे ही वॉल का डिटेल हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन, सीलिंग, फ्लोर, यहाँ पे कुछ इनपुट हम लोग डालेंगे जैसे ऑक्यूपेंसी, लाइटिंग, इक्विपमेंट लोड। ठीक है, तो ये सब डालने के बाद प्रॉपर जब हम हीट लोड करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़, दो चीज़ मिलेगा, डिह्यूमिडिफाइड सीएफएम और टनेज। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस किचन के लिए मेरा कितना आया है, 4.7 टन और 2346 सीएफएम। ठीक है, तो इस बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे, इस तरीके का एक प्रॉपर चार्ट बनाएंगे। मान लो जैसे ये बेसमेंट का हो गया, बेसमेंट में कितने हमारे पास एरिया था जिसका हमने हीट लोड किया, ये पूरा एरिया हो गया। उसका एरिया स्क्वायर फीट, ऑक्यूपेंसी कितना था, एज पर हीट लोड हमारा टनेज और सीएफएम कितना आया हुआ है। ठीक है, अब इंडोर यूनिट हम टाइप में किस टाइप का इंडोर यूनिट सेलेक्ट करने वाले हैं, कंसील्ड, हाई वॉल या फिर कैसेट यूनिट। ठीक है, उसके बाद इंडोर यूनिट्स, ये पूरा इंडोर यूनिट सिलेक्शन है कि मान लो कितना सीएफएम था, ये देख लो यहाँ पे जैसे 604 सीएफएम आया था हमारा हीट लोड के अनुसार। और लेकिन हम इंडोर लगा रहे हैं हम 565 सीएफएम का, और इंडोर टनेज होगा 1.28। मतलब यहाँ पे होता है विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इंडोर यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो एट पीक लोड पे। फिर कोई अब मशीन का क्वांटिटी, टोटल सीएफएम, टोटल टनेज, फिर एचपी हो गया। अब ये मशीन हमने टोटल इस रूम के लिए कितना, मान लो 16 टन का सेलेक्ट किया, ये रूम जो भी है रूम 230 के लिए। ठीक है, तो टोटल कितना 36 एचपी है। वैसे ही एरिया बाय एरिया टोटल हम जब आएंगे, तो बेसमेंट के लिए टोटल कितना का इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट अगर हम देखें एचपी में तो 113 एचपी है। तो इस तरीके से हम लोग हीट लोड करेंगे। उसके बाद हीट लोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक था आपको पाइपिंग लेआउट, इस तरीके का पाइपिंग लेआउट हम लोग बनाएंगे एक ऑटोकैड में। ठीक है, कि फर्स्ट सर्किट वाइज, सर्किट वन, सर्किट टू, सर्किट थ्री। ठीक है, उसके बाद उस सर्किट से किस किस फ्लोर का मशीन कनेक्टेड है, तो इस तरीके का एक लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के बाद फिर क्या है हमारा, टेक इन का पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपको मैं डिटेल में पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर करके समझाऊंगा। ठीक है, ये पाइपिंग प्रोसीजर है, कैसे आप ऐसे पाइपिंग सिलेक्शन करके पाइप करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फाइनल वीआरएफ पाइप साइजिंग एंड स्कीमेटिक डायग्राम। फाइनल वीआरएफ पाइप साइजिंग कैसे दिखेगा, जैसे कि हमने इस तरीके का लेआउट बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस सर्किट नंबर 2 का पाइपिंग यहाँ से आ रहा है, इस तरीके का लेआउट बना। लेआउट होने के बाद यहाँ पे अब पाइप साइज आपको दिख रहा होगा, रेफनेट साइज यहाँ पे 72T, CI 380। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, CI क्या होता है, ये 72T क्या है। यहाँ पे ये जो दो पाइपिंग जैसे जा रहा है, तो अब
दो पाइप चलता है हम लोग, लिक्विड डिस्चार्ज का पाइप, ठीक है, सक्शन डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा, हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं। ये तो आज तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके का मैं आपके लिए एक कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा डिटेल में डेकिन का वीआरबी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।